साल 2026 बोर्ड परीक्षाओं की जो करीब है और अब हर मिनट की कीमत बढ़ चुकी है। सफलता का ताला खोलने के लिए सबसे बड़ी चाबी है समय पर तैयारी। कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम किसी तरह की लड़ाई या मुकाबला नहीं है। यहाँ हार जीत जैसी कोई बात भी नहीं है। ये बस पढ़ाई के सफर का एक पड़ाव है, जहां आप अपनी मेहनत और समझ को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान होते ही बच्चों की धड़कनें तेज होना लाजमी है। घर में टेंशन, स्कूल में रिवीजन और मोबाइल पर टाइम टेबल की अपडेट सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसा पूरा घर ही एग्जाम सेंटर बन गया हो। इस बार ज्यादातर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड अपने एग्जाम फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच करवाने की तैयारी में है। सीबीएसई भी फरवरी-मार्च, आईसीएसई, आईएससी भी इसी पीरियड में। राज्य बोर्ड जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान ज्यादातर फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में एग्जाम शुरू कर मार्च-अप्रैल तक खत्म करने का प्लान लेकर चल रहे हैं। यानी अब वक्त बहुत कम है और तैयारी का दबाव दोगुना। अब सवाल यही है, करना क्या है, कैसे शुरुआत करें, कौन सा मोर्चा पहले संभालें। बोर्ड एग्जाम किसी भी क्लास का हो, किसी भी बोर्ड का हो, तैयारी का बेसिक रूल एक ही है, समय से सटीक तैयारी। सबसे पहले पढ़ाई का मोर्चा। बच्चों को अपने सिलेबस का पूरा नक्शा समझना होगा। कौन सा चैप्टर भारी है, कौन सा हल्का है, किस टॉपिक के ज्यादा नंबर आते हैं, पिछले साल क्या पूछा गया था, ये सारी चीजें नोट करें। छोटे टॉपिक पहले खत्म करें, बड़े टॉपिक को हिस्सों में बांटें। रोज 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ें ताकि बोरियत ना हो। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसमें 45 से 50 मिनट की पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक हो। लास्ट 30 दिन सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर के लिए रखें। प्रैक्टिस पेपर तो ऐसे देखें जैसे असली एग्जाम दे रहे हो। टाइम लिमिट में बिना उठे, बिना मोबाइल देखे। अब घर का मोर्चा। घर का माहौल शांत होना चाहिए। जितना कम टेंशन उतना अच्छा फोकस। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। बच्चे को ये महसूस ना होने दें कि वो किसी रेस में है। मुकाबला किसी फ्रेंड से नहीं, खुद से है। खाने पीने का ध्यान रखें, नींद पूरी होने दें। पढ़ाई के बीच हल्का म्यूजिक या छोटी सी वॉक बच्चे का दिमाग रीसेट कर देती है। स्कूल का मोर्चा भी कम जरूरी नहीं है। टीचर्स जो दोबारा करवाते हैं वही एग्जाम में काम आता है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछें। आखिरी महीने तक टालना सबसे बड़ी गलती होती है। स्कूल की मॉक टेस्ट सीरीज को हल्के में ना लें, यही असली ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं दिमाग और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के मोर्चे की। एग्जाम का डर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसे दिमाग पर हावी होने देना ठीक नहीं है। दिन में 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। मोबाइल से दूरी रखें। रात में पढ़ाई मैराथन करने की कोशिश ना करें। समझकर पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, रट कर पढ़ा हुआ मुश्किल से 2 दिन टिकता है। अपनी तैयारी किसी और से कंपेयर करने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। और अंत में पेरेंट्स का मोर्चा। बच्चे की परफॉर्मेंस से ज्यादा उसकी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। रोज रिजल्ट पूछने या दूसरे से तुलना करने से बच्चे टूटते हैं, बनते नहीं हैं। उन्हें सपोर्ट चाहिए, दबाव नहीं। उन्हें बस एक भरोसा कि तुम कर लो। किसी भी बच्चे को 90% के पार ले जाने की असली ताकत यही भरोसा है। कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम किसी तरह की लड़ाई या मुकाबला नहीं है। यहाँ हार जीत जैसी कोई बात होती ही नहीं है। ये बस पढ़ाई के सफर का एक पड़ाव है, जहां आप अपनी मेहनत और समझ को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। बच्चे को बस ये महसूस होना चाहिए कि वो सक्षम है। नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी जरूरी है सीखना, समझना और खुद पर भरोसा रखना। बोर्ड एग्जाम उसी रास्ते का हिस्सा है, ना कि अंतिम मंजिल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के